मेरा नाम है अजीज़ अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुकान में आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट रखें जिससे आप जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक जो रेगुलर आइटम आपकी मार्केट में चल रही है ना, वही लेके आएंगे, आप उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आपको ये टैक्टिक जो है ना अपनाना पड़ेगा। आप इस पर अमल करके प्रॉफिट जो है ज़्यादा कमा सकते हैं और अपना नाम भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये बटन है स्विच ऑन ऑफ का, ठीक है। एक ये क्वालिटी है लो क्वालिटी, और एक ये है, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। अब मार्केट में यही बिक रहा है तकरीबन 30 रुपीज़ का। अब ये समझ लें कि आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना तकरीबन 40% समथिंग लगा लो, या 20% आप लगा लो, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है इसमें आप जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। अब ये मार्केट में समझ लें कि 50-60 की भी आप बेच सकते हैं। कस्टमर आता है, आप उसको पहले ये दिखाएं जो 30 रुपये की बिकती है, ठीक। और उसके बाद जो अगर कस्टमर को आप कहते हैं यार ये आपने, लेकिन आपने दिखानी दोनों चीज़ें हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ ये दिखा देनी। आपने कस्टमर आपसे कोई चीज़ मांगता है, आपने उसको कहना है यार एक ये चीज़ है रेगुलर, तो अगर आप इससे अच्छी लेना चाहते हो वो ये है। अब इसमें आप टैक्टिक क्या अपनाओगे? आप इसमें ये करोगे कि जो हल्की चीज़ है आप इसमें कस्टमर से मांग सकते हो जो रेगुलर मार्केट में प्राइस चल रही है, लेकिन ये जो अच्छी चीज़ है। और ये बात याद रखिएगा कि आपने जब परचेजिंग करनी है इन दोनों की प्राइस में इतना डिफरेंस में होना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर ये आपको 20 का पड़ा है तो ये मैक्सिमम आपको 25 समथिंग या 30 तक का पड़ना चाहिए। ये 20 रुपये का पड़ गया, आपका 25 से 30 रुपये का सेल होगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 30 से 40% बन जाएगा। इसमें आप 50% मार्जिन कमा सकते हो, इवन 100% भी कमा सकते हो। मतलब कि अगर मैं 25 रुपये का ये लिया है तो ये 50 का भी बिक सकता है, लेकिन वो तब ही बिकेगा जब आप कस्टमर को ये चीज़ दिखाओगे और उसके बाद बोलोगे कि यार मैंने पास एक और अच्छी चीज़ भी, आप ये भी देख लें। तो 100% कन्फर्म है कि जो कस्टमर आपको इसके ऊपर 50% प्रॉफिट देकर ही जाएगा। इसी तरह और भी कुछ मैंने चीज़ें रखी हैं। अभी भी बटन है, इसमें बोलते हैं बेड स्विच। ये तार के दरमियान में लगता है। अगर आप किसी ने बटन वगैरह बल्ब वगैरह रोशन करना है तो ये लगाता है, ठीक है। उसके बाद एक ये है। अब ये दोनों, ये लो क्वालिटी में चीप है, ये थोड़ा बेटर क्वालिटी में है। अब ये भी समझ लें कि अगर ये मार्केट में बिक रहा है 40 रुपये का, ये 30 रुपये का आपको पड़ गया है या 35 रुपये का पड़ गया है, आप इसमें प्रॉफिट इतना मार्जिन नहीं कमा सकते। ज़्यादा मार्जिन अगर आप कमाना चाहते हो आपको ये रखना ही पड़ेगा। आपने कोई भी चीज़ें हैं वो दो क्वालिटी में ही रखनी है। जो आप ये दोनों चीज़ें कस्टमर को दिखा दोगे, ये वाला 30 रुपये का पड़ा आपका 35 का 40 रुपये का बिकेगा, ये आपको 40 रुपये में बिका है पड़ा है, तो ये तकरीबन आप इसको 80 रुपये तक भी बेच सकते हो। लेकिन ये जब आप दोनों चीज़ें रखोगे तब भी पॉसिबल है, अदरवाइज इस तरह पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ इसी तरह मैंने रखी हुई है। अब ये वाटर पम्प जो है एयर कूलर वगैरह घर में होते हैं उनमें लगता है। और उसके बाद ये समझ लें कि चीप क्वालिटी में, ये बेटर क्वालिटी में, ये दोनों सेम है। अब कस्टमर आपसे आके मांगता है यार मुझे वाटर पम्प चाहिए जो कि कूलर में एयर कूलर में लगता है, अब उसको पहले ये दिखाओगे। अब ये समझ लें कि अगर आपको 500 का भी पड़ रहा है, ये मार्केट में बिकेगा 600 रुपये का, 550 रुपये का, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 10% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जब आप दोनों रखोगे, कस्टमर को दोनों चीज़ें दिखाओगे, अब ये भी दिखाओगे ये भी दिखाओगे, ये आपको समझ लें पड़ा है 600 रुपये का, ये पड़ा है आपको 500 रुपये का, आप इसका कस्टमर से 700 से 800 रुपया भी मांग सकते हैं और कस्टमर आपको इसमें 30% तक जो है ना प्रॉफिट मार्जिन दे देगा और इसमें आपको 10% ही मिलेगा। अगर इसी तरह आपने कोई भी कारोबार शुरू करना चाह रहे हो तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपने जो है ना दो तरह की चीज़ें रखनी है। एक तरह की चीज़ आपने नहीं रखनी है लो क्वालिटी जो रेगुलर मार्केट में बिक रही है, और वो क्वालिटी जो कि उससे बेटर है। और हमने कोशिश ये करनी है कि दोनों का प्राइस डिफरेंस भी इतना ज़्यादा ना हो। ये ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट आपने 20 का लिया और दूसरा आप 40 का परचेज़ करो। अगर मिल भी रहा है आप रख सकते हो, कस्टमर आपको पैसे दे देगा। जो आपने दूसरी चीज़ दिखानी है कस्टमर को, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, अपने दो तरह के प्रोडक्ट्स रखने हैं, एक चीप क्वालिटी में और एक उससे सारा बेटर क्वालिटी में। और इससे जो है ना आप बेहतर ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और कस्टमर भी जो है आपका अच्छा बन जाएगा कि इसके पास यार हल्की चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह।